हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज का जो मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, क्योंकि आज का जो आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है वो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। और आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ-साथ डिस्कस कर सकें। और जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आई हुई हैं, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। अब ये देखिए, ये आप मतलब इस आर्टिकल से आपकी करंट अफेयर्स जो है, वो भी आपकी साथ-साथ प्रिपेयर होती रहेगी और साथ-साथ आप इससे इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर जैसे जो लार्ज सेंटेंस हैं, ठीक? उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया जाता है, सेंटेंस जो है किस टेंस में है, कौन वर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, ठीक? तो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश के साथ-साथ आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर आप चाहें तो अपनी क्वेरी कोई भी अगर इंग्लिश से रिलेटेड है तो उस क्वेरी को वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक। और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है मैं उस ग्रुप में पर डे अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करिए। वीडियो देखने के बाद जो है जब आप रीड करेंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पर वीडियो में क्या चीज़ बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्लाउडिया गोल्डिन विंस 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन वर्कप्लेस जेंडर गैप। जो क्लाउडिया गोल्डिन है, ठीक, क्लाउडिया गोल्डिन ये मैडम है, इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। अब ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में कि जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किसको दिया गया है, ठीक। तो उनका नाम क्या है? क्लाउडिया गोल्डिन है। तो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। तो क्लाउडिया गोल्डिन विंस, क्योंकि क्लाउडिया गोल्डिन जो है वो एक महिला है, ठीक। इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यहाँ पर लगा दिया गया, मतलब वर्ब बेस सिंगुलर आई हुई है। क्लाउडिया गोल्डन विंस 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। 2023 का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है उन्होंने जीता है। किस लिए जीता है? फॉर रिसर्च, जो उन्होंने रिसर्च किए हैं ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप। वर्क प्लेस में होता है कार्यस्थल, कार्यस्थल, वर्क प्लेस जेंडर गैप, जो जेंडर गैप मतलब कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब कि भेदभाव किया जाता है मैन और वीमेन के बीच में, चाहे वो उनकी पे मतलब उनकी सैलरी को लेकर के हो, ठीक, चाहे उनके काम के आवर्स जो होते हैं उनको लेकर के हो। तो जो उन्हीं पर जो उन्होंने रिसर्च की है इसी पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्लाउडिया गोल्डिन ये एक नाम है, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक। क्लाउडिया गोल्डिन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है, तो विंस यहाँ पर मेन वर्ब है। और 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज ये एक कंपाउंड नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है, रिसर्च जो है नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, वर्क प्लेस, जेंडर गैप ये फिर से कंपाउंड नाउन है। आई होप जेंडर गैप में होता है डिफ्रेंशिएट करना, मतलब कि अंतर करना मेल और फीमेल्स के बीच में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज है, वाज अवार्डेड, उसे दिया गया है या अवार्डेड में सम्मानित किया गया है टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिंग। द नोबेल प्राइज, देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल जो है वो द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज है, ठीक, वाज अवार्डेड वो दिया गया है टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं क्लाउडिया गोल्डिन, उन्हें दिया गया है ऑन मंडे, सोमवार को। किस लिए दिया गया है? फॉर हर, अभी पर्पज बताया गया है, मतलब कि क्या उद्देश्य है। पर्पज में होता है उद्देश्य। फॉर हर रिसर्च, जो उन्होंने रिसर्च किया है। अब हर आया हुआ है तो क्लाउडिया गोल्डिन जो है फीमेल ही है, और हर जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रिसर्च जो है वो नाउन है। फॉर हर रिसर्च, क्लाउडिया गोल्डिन की रिसर्च के लिए उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। that has advanced the understanding of the gender gap in the लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट है जहाँ पर मतलब मेल और फीमेल काम करने जाते हैं, ठीक, लेबर मार्केट में जो जेंडर गैप किया जाता है, मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है मेल और फीमेल्स के बीच में। मेल्स को जो है सैलरी अधिक मिलती है, फीमेल्स को वही काम करने के लिए कम सैलरी मिलती है, ठीक, तो वही जेंडर गैप है, जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट। अब इसमें देखेंगे ग्रामर। द आर्टिकल है, नोबेल प्राइज जो है कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, इकोनॉमिक्स जो है फिर से नाउन है, वाज अवार्डेड, ठीक, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में है, ठीक, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है किसको? अवार्डेड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो ये कंपाउंड नाउन है, क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो सोमवार को उन्हें सम्मानित किया गया। फार से फार जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, इससे पर्पज बताया गया है किस लिए सम्मानित किया गया है। फार हर रिसर्च, जो उनकी रिसर्च है, ठीक, जो उन्होंने रिसर्च किया है
उसके लिए फार प्रीपोजिशन है, हर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, रिसर्च जो है फिर से नाउन है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैज़ एडवांस, रिसर्च के लिए दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट हैज़ एडवांस द अंडरस्टैंडिंग, जिसने जो है अंडरस्टैंडिंग को और एडवांस किया है, मतलब से बढ़ाया है, ऑफ द जेंडर गैप, जो जेंडर गैप का कॉन्सेप्ट है उसको और अधिक एडवांस लेवल पर लेके गए हैं, इन द लेबर मार्केट, जो लेबर मार्केट में जेंडर गैप होता है उसको और अधिक समझने में हेल्प किए हैं। मिस्टर गोल्डिन, मिसेज गोल्डिन, जो मिसेज गोल्डिन है, Mrs. Golden is just the third woman to win the prize out of 93 economics laureates. मिस्टर गोल्डिंग, जो मिस्टर गोल्डिन हैं, इज जस्ट द थर्ड वीमेन, वो केवल, ठीक, मिस्टर गोल्डिन इज जस्ट द थर्ड वीमेन, मिस्टर गोल्डिन जो है केवल तीसरी महिला हैं, ठीक, टू विन द प्राइज, जो जिन्होंने प्राइज जीता है, आउट ऑफ 93 इकोनॉमिक्स लॉरेट, जो 93 मतलब 93 लोगों को, मतलब कि इकोनॉमिक्स के 93 लोगों को इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसमें जो है ये तीसरी वुमेन है, मतलब तीसरी औरत हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो मिसेज गोल्डन इज, मिसेज गोल्डन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, जस्ट द थर्ड वुमेन, केवल तीसरी, जस्ट मतलब ओनली, ठीक, जस्ट द थर्ड वुमेन, केवल तीसरी महिला हैं, टू विन, जीतने वाली, द प्राइज, प्राइज को जीतने वाली, आउट ऑफ 93 इकोनॉमिक्स लॉरेट, जो 93 लोग जिनको जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है उनमें से तीसरी वुमेन हैं, ठीक। तो यहाँ पर मिस्टर गोल्डन सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अब जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट में, मतलब एक सेंटेंस में एक ही होती है वर्ब, ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बोलते हैं। तो जस्ट यहाँ पर एडवर्ब है, द आर्टिकल है, थर्ड एडजेक्टिव है, ओमेन जो है नाउन है, टू विन ये इन्फिनिटिव है, ये उद्देश्य बताया गया है, द आर्टिकल है, प्राइज नाउन है, आउट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, 93 एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक्स लॉरेट जो है कंपाउंड नाउन है, जो 93 इकोनॉमिक्स लॉरेट से, मतलब 93 लोगों को जो सम्मानित किया गया है नोबेल प्राइज से, उसमें से तीसरी महिला हैं। सी हैज स्टडीड, उन्होंने स्टडीज की थी, मतलब अध्ययन किया था, स्टडीड मीन्स होता है अध्ययन करना, ठीक, अध्ययन करना। स्टडीड जो है नाउन भी होता है, देखिए स्टडी जो है वो नाउन भी होता है, ठीक, और स्टडी जो है वो वर्ब भी होता है। यहाँ पर वर्ब के रूप में आया, सी हैज़ स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था, 200 ईयर्स ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्क प्लेस। सी आया हुआ है, जो महिला हैं, ठीक, क्या नाम है इनका, महिला का गोल्डन जी का, जो मतलब गोल्डन जी हैं, ठीक, गोल्डन, सी हैज उनके लिए आया जिन्हें सम्मानित किया गया है, गोल्डन जी के लिए। सी हैज स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था, 200 ईयर्स ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन, 200 साल से, जब से मतलब कि लेखा जोखा स्टार्ट हुआ होगा, तो 200 साल का अध्ययन किया है, मतलब जब से अमेरिका में, उससे पहले भी जहाँ पर भी पार्टिसिपेशन वीमेंस का रहा होगा, उसका 200 साल का अध्ययन किया था, 200 ईयर्स, 200 साल का, ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन, जब से वुमेंस ने पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया था उसका तब से अध्ययन किया था, इन द वर्क प्लेस पर, मतलब कि जहाँ पर कार्यस्थल है, जहाँ पर काम करने आदमी और औरत जाते हैं, ठीक, वहाँ पर, वहाँ का जो 200 साल का आंकड़ा है उसका इन्होंने अध्ययन किया था। सोइंग दैट, जो दिखाता है, जो अध्ययन वो दिखाता है, ठीक, कि डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार हो रही है, उसके बावजूद वीमेंस पे, जो औरतों को सैलरी दी जाती है, पे मीन्स सैलरी, पे मीन्स जो है वो सैलरी, वीमेंस पे डिड नॉट कंटिन्यूसली कैचअप, जो वीमेंस पे है, वीमेंस की जो सैलरी है, डिड नॉट कंटिन्यूसली कैचअप, वो कैचअप मीन्स होता है, देखिए कैचअप जो है फ्रेज होती है, इसकी मीन्स होता है टू रीच द सेम लेवल, मतलब किसी के बराबर पहुंचना, उसे कहते हैं कैचअप, ठीक, कंटिन्यूसली, डिड नॉट कंटिन्यूसली कैचअप टू द मेंस, जो मेंस की सैलरी है उसके बराबर नहीं पहुंच रही है, एंड मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसके बावजूद जो है, मतलब वीमेंस की सैलरी और मेंस की सैलरी वो इक्वल नहीं हो रही, एंड अ डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, अ डिवाइड, देखिए डिवाइड जो है वो वर्ब भी होती है, ठीक, और डिवाइड जो है वो नाउन भी होता है। अब डिवाइड यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक, अ डिवाइड, डिवाइड मतलब एक डिफरेंस, डिवाइड का मतलब यहाँ पर है डिफरेंस, डिफरेंस, अ डिवाइड, अ डिफरेंस स्टिल एग्जिस्ट, एक अंतर जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, मतलब अभी भी पाया जाता है, डिस्पाइट वीमन गेनिंग हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन देन मैन, मतलब कि एक अंतर, डिफरेंस मीन्स एक अंतर जो है या गैप जो है, स्टिल एग्जिस्ट, वो अभी भी पाया जाता है, डिस्पाइट वीमेन गेनिंग, वो जो औरतें हैं वो गेन कर रही हैं, हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उसके बावजूद देन मैन, आदमियों की तुलना में जो है औरतें जो हैं वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, उसके बावजूद जो है उनकी सैलरी जो है वो कम मिलती है। मेनली जो है ऐसा प्राइवेट सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में सभी को इक्वल पे मिलता है। हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन देन मेन, मतलब कि और आदमियों की तुलना में जो है औरतें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उसके बावजूद जो है उनको मेंस के बराबर सैलरी नहीं मिलती है। सी यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक, गोल्डन जी के लिए,
सी हैज़ स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया था 200 ईयर्स ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन, जो औरतें 200 साल से पार्टिसिपेशन कर रही हैं, मतलब हिस्सा ले रही हैं काम करने के स्तर पर, मतलब जो काम करती हैं तब से। तो स्टडीड यहाँ पर, स्टडीड जो है मेन वर्ब है, हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सी जो है प्रोनाउन है, ठीक। स्टडीड यहाँ पर मेन वर्ब है। अब हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, मतलब सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि काम पूरा हो चुका है, स्टडीड वो कर चुकी हैं, ठीक। परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो चुका है। 200 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, वीमेंस पार्टिसिपेशन मतलब औरतों की हिस्सेदारी, पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में हिस्से लेना, ठीक, मतलब किसी भी काम में हिस्सा लेना पार्टिसिपेशन कहते हैं। पार्टिसिपेट जो है वो वर्ब होती है और पार्टिसिपेशन जो है वो नाउन होता है। इन प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, वर्क प्लेस फिर से नाउन है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है वर्क प्लेस पर, तब से उनका अध्ययन किया है। इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वर्क प्लेस नाउन है। शोइंग दैट जो दिखाता है, ठीक, शोइंग दैट जो दिखाता है कि डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक, शोइंग एडजेक्टिव है, दैट जो यहाँ पर है कंजंक्शन है, डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि डिस्पाइट जो है ये प्रीपोजिशन होता है, कंटिन्यूड जो है ये एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नाउन है, और ये क्लास पड़ा हुआ है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद जो है वीमेंस पे ये जो क्लास पड़ा हुआ है यहाँ से सोइंग से लेकर के ग्रोथ तक, वीमेंस पे जो औरतें मतलब औरतों को सैलरी दी जाती है, डिड नॉट कंटिन्यूसली वो लगातार जो है, ठीक, कैच अप टू मेंस सैलरी, जो मेंस की सैलरी देती है उसके बराबर नहीं है। तो दैट कंजंक्शन है, डिस्पाइट यहाँ पर प्रीपोजिशन, कंटिन्यू एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ कंपाउंड नाउन है, और ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वीमेंस पे से। वीमेंस पे जो है सब्जेक्ट है, डिड नॉट जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, कंटिन्यूसली भी एडवर्ब है, कैचअप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, किसी के बराबर आना, टू मेंस पे जो मेंस की पे है, अब यहाँ पर पे जो है वो हिडन है, मीन्स की सैलरी। एंड कंजंक्शन है, एंड जो है कंजंक्शन है क्योंकि दूसरा सेंटेंस एंड के बाद स्टार्ट हो रहा है। आ डिवाइड, डिवाइड मीन्स एक डिफरेंस है या एक गैप है, गैप, गैप और डिफरेंस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा डिवाइड का, और डिवाइड जो है यहाँ पर नाउन है। अ डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट, एक डिफरेंस जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। डिस्पाइट फिर से प्रीपोजिशन, डिस्पाइट वीमेन गेनिंग मतलब कि जो औरतें हैं वो गैन कर रही हैं हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, देन मैन, औरतों की मतलब औरतों की तुलना मैन से की गई है, ठीक, मतलब आदमियों की तुलना में औरतें जो हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उसके बावजूद जो है उन्हें कम पे मतलब कम सैलरी मिलती है। आई ऑलवेज बीन एन ऑप्टिमिस्ट, मुझे जो है हम मतलब आई हैव ऑलवेज बीन एन ऑप्टिमिस्ट, मैं जो हूँ हमेशा आशावादी हूँ, ठीक, कौन, गोल्डन मैडम कह रही हैं। ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी होना, ऑप्टिमिस्ट उन्होंने कहा है, आई ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, मैं हमेशा आशावादी रही हूँ, बट लेकिन व्हेन आई लुक एट द नंबर्स, बट जो है ये कंजंक्शन है यहाँ पर, ठीक, बट जो है कंजंक्शन है, बट मैं लेकिन, व्हेन मैं जब, आई लुक एट मैं जब देखती हूँ, लुक एट फ्रेजल वर्ब होती है, द नंबर्स जब मैं नंबर्स की ओर देखती हूँ, लुक एट मीन्स तो देखना, बट व्हेन आई लुक एट द नंबर्स जब मैं नंबर्स की ओर देखती हूँ, आई थिंक मैं सोचती हूँ, समथिंग मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक, आई थिंक मैं सोचती हूँ, समथिंग हैज़ हैपेंड इन अमेरिका, अमेरिका में कुछ हुआ था, दैट वी इन द 90s 1990 के दशक में, मतलब कि वे सोचती हैं जब वो देखती हैं, बट व्हेन आई लुक एट द नंबर्स जब मैं नंबर्स की तरफ देखती हूँ, बट यहाँ पर कंजंक्शन है, व्हेन जो है एडवर्ब है, आई जो है सब्जेक्ट है गोल्डन मैडम जी के लिए, आई लुक एट फ्रेजल वर्ब होती है, द आर्टिकल है, नंबर्स यहाँ पर नाउन है, जब मैं देखती हूँ नंबर्स की तरह, आई थिंक मैं सोचती हूँ, समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, समथिंग जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और वो प्रोनाउन है, ठीक, समथिंग जो है प्रोनाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैपेंड यहाँ पर मेन वर्ब है, समथिंग हैज हैपेंड, हैपेंड में होता है घटित होना, हैपेंड इन अमेरिका कुछ तो अमेरिका में हुआ था, दैट कि वी इन द 90s 1990 के दशक में आवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वीमेन वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कि वोमेन का जो पार्टिसिपेशन है मतलब सबसे अधिक जो काम करने में महिलाएं हैं वो अमेरिका में 1990 के दशक में सबसे ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी थी। तो वी यहाँ पर दैट कंजंक्शन है, वी इन द 90s ये जो है क्लास पड़ा हुआ है, इन द 90s में क्लास पड़ा हुआ है, आवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वीमेन वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अधिक था, मतलब अमेरिका में जो है वुमेन का जो पार्टिसिपेशन था वर्क प्लेस पर वो सबसे अधिक था। एंड नाउ और अब इट इज नॉट द हाईएस्ट, अब जो है इस समय करंट में जो है ये सबसे अधिक नहीं है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड में पूरे संसार में। मिसेज गोल्डन सेड, ऐसा गोल्डन मैडम ने कहा है, मिसेज गोल्डन सेड ऐसा जो मिसेज गोल्डन है उन्होंने कहा है कि अब इस समय जो है पहले जो है वो सही था लेकिन इस समय जो है वो सही नहीं है, हिस्सेदारी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन वो कम है। समथिंग हैज हैपेंड, हैपन में घटित होना, इन प्रीपोजिशन है, अमेरिका नाउन है, दैट कंजक्शन है, वी जो है मतलब अमेरिका के लोगों की बात की जा रही है, इन द 90s 1990 के दशक की बात की जा रही है, आवर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक, आवर जो है, ठीक, यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये कंपाउंड नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, वीमेन जो है यहाँ पर
वीमेन जो है यहाँ पर नाउन है, वाज जो है, ठीक, वो पार्टिसिपेशन रेट के लिए आ रहा है, पार्टिसिपेशन रेट द हाईएस्ट। देखिए ये हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज लिखा मतलब द का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। वाज द हाईएस्ट इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ठीक, वर्ड फिर से नाउन है, मतलब वीमेंस का पार्टिसिपेशन जो वीमेंस मतलब कि अमेरिका में था वो सबसे अधिक था। एंड जो है वो कंजंक्शन है। नाउ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाउ इट इज़ नॉट द हाईएस्ट, लेकिन इस समय जो हो हाईएस्ट नहीं है, मतलब वीमेंस का पार्टिसिपेशन जो अमेरिका में वो हाईएस्ट नहीं है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। मिसेज गोल्डन, ऐसा गोल्डन मैडम जी ने कहा है। तो यहाँ पर नाउ जो है एडवर्ब है, इट प्रोनाउन है, ठीक, इज नॉट, इजेंट मतलब इज नॉट, द आर्टिकल है, ठीक, क्योंकि हाईएस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वर्ड फिर से नाउन है, मिसेज गोल्डन, ऐसा गोल्डन मैडम ने कहा है। वी हैव टू, वी मैंने हम सबको ना, अमेरिका सभी लोगों को, वी हैव टू स्टेप बैक, हमें पीछे जाना होगा। स्टेप बैक में होता है पीछे देखना होगा या पीछे जाना होगा, ठीक। वी हैव टू स्टेप बैक, हमें पीछे जाना होगा। एंड आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछने होंगे अबाउट पीसिंग टुगेदर द फैमिली, ठीक, पीसिंग टुगेदर द फैमिली, द होम टुगेदर विद द मार्केट प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट, सी सेट, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा किसने कहा है? गोल्डन मैडम ने कहा है। वी हैव टू स्टेप बैक, हमें जाना ही होगा। हैव टू, ठीक, हैव टू मीन्स होता है बाध्यता दिखाता है, ठीक, हैव टू मीन्स होता है कोई चीज़ अनिवार्य हो जाना। वी हैव टू स्टेप बैक, वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, हमें इस एग्जाम को क्लियर ही करना होगा, ठीक। जब कहते हैं एकदम मैंडेटरी हो जाए तब से कहते हैं हैव टू का यूज किया था। वी हैव टू स्टेप बैक, हमें पीछे जाना होगा। एंड आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछने होंगे किसके बारे में? अबाउट पीसिंग टुगेदर की, पीसिंग टुगेदर, साथ में द फैमिली के बारे में, द होम के बारे में, टुगेदर विद द मार्केट प्लेस के बारे में, साथ साथ काम करने के बारे में, एंड एम्प्लॉयमेंट और रोजगार के बारे में। सी सेड, ऐसा उन्होंने कहा है कि हमें पीछे जाना होगा। स्टेप बैक में होता है पीछे जाना, स्टेप बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब पीछे जाना होगा, पूछना होगा खुद से कि क्या हम सही कर रहे हैं। एक्सप्लेनिंग द गैप, गैप को एक्सप्लेन करते हुए, गैप मीन्स डिफर, जो डिवाइड है, ठीक, डिवाइड जब नाउन होता है, डिवाइड या डिफरेंस जो है, डिवाइड जो डिफरेंस है। एक्सप्लेनिंग द गैप, गैप को एक्सप्लेन करते हुए, मतलब उसका वर्णन करते हुए, जो डिफरेंस है उसका वर्णन करते हुए। गोल्डन्स रिसर्च, जो गोल्डन मैडम है उनकी जो अध्ययन है, उन्होंने, रिसर्च मीन्स होता है अध्ययन करना। गोल्डन रिसर्च डज नॉट, अब रिसर्च सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर डज आया हुआ है, ठीक, डू जो है प्लूरल के लिए आता है और डज जो है सिंगुलर के लिए आता है। गोल्डन रिसर्च डज नॉट ऑफर सोल्यूशन, जो गोल्डन की रिसर्च है, मतलब गोल्डन मैडम ने जो रिसर्च किया, अध्ययन किया है, वो जो है सोल्यूशन प्रदान नहीं करता है। ऑफर मीन्स होता है गिव, मतलब वो सोल्यूशंस प्रदान या देना नहीं प्रदान करता है। प्रोवाइड जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑफर, मतलब ठीक, या देना या गिव या प्रोवाइड, ठीक। तो गोल्डन रिसर्च डज नॉट सोल्यूशन, डज नॉट ऑफर सोल्यूशन, गोल्डन की जो रिसर्च है वो सोल्यूशंस नहीं देती है, बट लेकिन इट अलाउज, लेकिन यह अनुमति देती है पॉलिसी मेकर्स, या पॉलिसी मेकर्स को अनुमति देती है टू टेकल, कि इसे टैकल करें, जो ये प्रॉब्लम है, ठीक, इसे इजिली जो है टैकल करें। टैकल मीन्स होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो उसे सही से हैंडल करना। टू हैंडल द इंट्रेंज्ड प्रॉब्लम, जो लंबे समय से, इंट्रेंज में जो लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम है उसको टैकल करें, मतलब उसे डील विद करें। टैकल का सिनोनिम हो जाएगा डील विद, टैकल का सिनोनिम हो जाएगा डील विद। द इंट्रेंज प्रॉब्लम, जो लंबे समय से, इंट्रेंज जो लंबे समय से खिंची हुई चली आ रही प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करें। सेड इकोनॉमिस्ट, ऐसा इकोनॉमिस्ट ने कहा है। सेड इकोनॉमिस्ट, ये जो नाम है ये बहुत ही ऑकवर्ड है। रंडी हैजल मार्सन, ये इनका नाम है। रंडी, RAND, रंडी हैजल मार्सन, ये नाम है पूरा, ठीक। सेड इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट में जो अर्थशास्त्री हैं रंडी हैजल मार्सन, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो गोल्डन की रिसर्च है, ठीक। एक्सप्लेनिंग द गैप, एक्सप्लेनिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एक्सप्लेनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है। द आर्टिकल है, गैप जो है यहाँ पर नाउन है। तो उन्होंने कहा है, जो इकोनॉमिस्ट हैं रंडी रंडी हेजल मार्सन, उन्होंने कहा है कि जो गोल्डन रिसर्च है वो जो है, ठीक, गोल्डन रिसर्च जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब आई है। नॉट जो है वो एडवर्ब है, ऑफर जो है वो मेन वर्ब है, सोल्यूशन जो है नाउन है। तो गोल्डन रिसर्च जो है वो सही से, मतलब डज नॉट ऑफर सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं प्रदान करती है, लेकिन बट जो है वो कंजंक्शन है, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इट अलाउज, लेकिन गोल्डन की जो रिसर्च है वो अलाउ करती है या अनुमति देती है, सब बताती है पॉलिसी मेकर्स को यहाँ टू टेकल, ठीक। तो इट प्रोनाउन है, अलाउज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, पॉलिसी मेकर्स नाउन है, टू टेकल ये इन्फिनिटिव, ये उद्देश्य बताया गया है। द इंट्रेंज प्रॉब्लम, जो लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही है सैलरी को लेकर के, ठीक, जो गैप मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसके खिलाफ जो इंट्रेंज प्रॉब्लम है, लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए पॉलिसी मेकर्स को एक अवसर देती है। सिर्फ इकोनॉमिक्स, ऐसा इकोनॉमिस्ट रंडी हेजलमार्सन ने कहा है, जो रंडी हेजलमार्सन है उन्होंने कहा है। क्लाउडिया गोल्डिन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। रैंडी हेजलमार्सन, अब ये बताया गया है कि केस इन अपोजिशन से जो रैंडी हेजलमार्सन है वो कौन है, ठीक। तो रैंडी हेजलमार्सन जो है
वो एक मेंबर हैं। रैंडी हेज़लमैसन अ मेंबर, एक सदस्य हैं ऑफ द नोबेल कमेटी, जो नोबेल कमेटी है उनके एक सदस्य हैं। देखिए बहुत से लोग जो हैं कमेटी की जो वर्ड मतलब कमेटी की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखते हैं, तो कमेटी की स्पेलिंग गलत ना हो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। डबल एम होगा इसमें, डबल टी होगा और डबल ई होगा। तो डबल कितनी चीज़ें हैं मतलब एक मतलब रिपीटिशन कितनी चीज़ों का हुआ है, डबल एम का हुआ है, डबल टी का हुआ है और डबल ई का हुआ, और एक बार कौन आया, सी आया हुआ, ओ आया हुआ, आई आया हुआ। तो याद रहे कि कमेटी में डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो कमेटी की जो स्पेलिंग है वो आपकी हमेशा करेक्ट होगी। और सी ओ जो है ठीक वो याद रखिए, और आई याद रखिए, वो एक एक बार आए हुए हैं, क्योंकि ये कई बार जो है एग्जाम्स में एसएससी हो चाहे बैंक हो एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो रंडी हेजलमार्सन थी उनकी विशेषता है कि वो मेंबर हैं नोबेल कमेटी के, नोबेल मेंबर जो जो नोबेल प्राइज कमेटी देती है उसकी वो सदस्य हैं। सी एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन्स किया है, सी आया हुआ है रंडी हेजलमार्सन जी के लिए प्रोनाउन। सी एक्सप्लेन्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मीन्स वर्णन करना। द सोर्स ऑफ द गैप, जो गैप का सोर्स है उसे एक्सप्लेन किया है। एंड हाउ इट इज चेंज ओवर टाइम, और ये कैसे पिछले समय में, ओवर टाइम पिछले समय में बदला है। एंड हाउ इट वेरीज विद द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और कैसे ये स्टेज के साथ इसमें डेवलपमेंट हुआ है, मतलब वेरी करता है, मतलब कि थोड़ा बहुत अंतर आता है ठीक, विद स्टेज, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेज के साथ। एंड और दियर फोर इसलिए, दियर इज नो सिंगल, एंड और दियर फोर इसलिए, दियर फोर मीन्स होता है इसलिए, दियर इज नो सिंगल पॉलिसी, इसलिए कोई भी सिंगल पॉलिसी नहीं है। मिसेज हेजल मार्सन सेड, ऐसा हेजल मार्सन जी ने कहा है। सो मैंने इसलिए, सो जो है वो एडवर्ब होता है, सो मैंने इसलिए, इट इज़, जो इट्स लिखा हुआ है इट इज़ का फुल फॉर्म मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है। सो जो है वो एडवर्ब है, इसलिए इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी क्वेश्चन, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है डिफ़िकल्ट। सो मैंने इसलिए इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी क्वेश्चन, यह है जो है कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी क्वेश्चन है। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं ठीक, इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं, द अंडरलाइंग रीजन, मुख्य कारण, अ सर्टन पॉलिसी वुड नॉट वर्क, अगर आप मुख्य कारण नहीं जानते हैं, जो मेन रीजन है वो नहीं जानते हैं, तो एक सर्टन पॉलिसी, जो एक निश्चित पॉलिसी है वो काम सही से नहीं करेगी, ऐसा हेजल मार्सन जी ने कहा है। तो मिस्टर हेजल मार्सन जो है के लिए मेन वर्ब, जो हेजल मार्सन जी के लिए मेन वर्ब जो है वो सेड आई हुई है। सो जो है यहाँ पर एडवर्ब है। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी क्वेश्चन, आर्टिकल ए जो है वो क्वेश्चन के लिए आया है। कॉम्प्लिकेटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, पॉलिसी क्वेश्चन जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है। बिकॉज जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। इफ़ जो है, इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं ठीक, इफ़ जो है फिर से ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यू डू नॉट नो, अगर आप नहीं जानते हैं, द अंडरलाइंग रीजन ठीक, अंडरलाइंग रीजन मतलब मुख्य कारण, अ सर्टन पॉलिसी वुड नॉट वर्क, एक सर्टन पॉलिसी जो है वो काम नहीं करेगी ठीक। तो कंडीशनल सेंटेंस से बताया गया, अगर आप सही से नहीं जानते हैं कि मुख्य रीजन क्या है तो आप एक पॉलिसी जो है वो सही से काम नहीं करेगी। हाउ एवर में यद्यप, हाउ एवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। बाई फाइनली अंडरस्टैंडिंग मतलब अंततः किसी चीज़ को समझना, द प्रॉब्लम को, एंड कॉलिंग इट बाई द राइट नेम, और इसे सही नाम देना। वी विल बी एबल, हम सक्षम होंगे, वी विल बी एबल मतलब हम सक्षम होंगे, टू पेव अ बेटर रूट, एक और अच्छा रूट प्रदान करने के लिए, फॉरवर्ड आगे के लिए, मतलब आगे हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। मिस्टर हेजल मार्सन से, ऐसा मिसेज हेजल मार्सन ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिसेज गोल्डन, क्लाउड गोल्डन 70 सेट, उन्होंने कहा है ठीक। मिसेज गोल्डन 77, मिसेज गोल्डन की जो एज है, अगर एज पूछी गई, जो क्लाउड गोल्डन है उनकी जो एज है वो 77 साल की है। सेट, उन्होंने कहा है दैट कि व्हाट हैपन्स इन पीपल्स होम्स रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैपन्स इन द वर्क प्लेस, लोगों के घरों में क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों के वर्क प्लेस पर क्या होता है। विद वीमेन, औरतों के साथ, ऑफन टेकिंग, अगर घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वर्क प्लेस पर भी डिफ्रेंशिएट मतलब लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वुमेन ऑफन टेकिंग जॉब्स दैट अलाउ देम टू बी ऑन कॉल एट होम, वर्क दैट ऑफन पेज लेस, जो कि सैलरी कम मिलती है। वेज इन विच वी कैन इवन थिंग्स आउट, यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो बचा हुआ है एक पैराग्राफ, वो खुद से आप लोग रीड करिएगा, काफ़ी आसान है ठीक, इसलिए आप लोग खुद से भी रीड कर सकते हैं।